नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के ऊपर एक सिम्टम है कि उसका जो दरवाज़ा है, उसका जो डोर है वो लॉक नहीं होता। चलिए देखते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर का आपसे फीडबैक आएगा कि डोर लॉक नहीं हो रहा, दरवाजे को पुश करते हैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं होता, लॉक नहीं होता और कभी-कभी E01 एरर स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। कस्टमर को हम कुछ सवाल पूछेंगे जिसके जवाब से हमको किस दिशा में हमको डायग्नोसिस करनी है वो पता चलेगा। ये सवाल कुछ इस तरह से है कि ये प्रॉब्लम क्या हमेशा आता है, हर बार आता है, या कभी-कभी ये दरवाजा लॉक नहीं होता। आपको एरर कोड E01 आ रहा है पैनल में, हर बार आ रहा है, या कभी दरवाजा वैसे ही लॉक नहीं होता बिना कोड आए। और क्या आप मशीन बहुत देर के बाद चला रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद मशीन को चलाने के वक्त इस तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। एक और सवाल है ये कि मशीन को आपने किसी अनऑथराइज्ड या कोई बाहर की एजेंसी से रिपेयर करवाया है क्या। इससे उनके वर्कमैनशिप के ऊपर सवाल आ सकता है। और मशीन का मॉडल क्या है जिससे आपको सही स्पेयर्स ले जाने में मदद मिलेगी। उन सवालों के जवाब से हम कुछ 4 कारणों के ऊपर हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये 4 कारण है कि दरवाजे का जो लॉक है, लॉकिंग स्विच, उसकी पिन अंदर से टूट गई हो। दरवाजे को जब बंद करते हैं वॉशिंग मशीन के, तो उसकी एक लॉकिंग टंग रहती है, एक हुक होती है, वो कभी जैम हो सकती है या उसकी लीवर या उसकी स्प्रिंग खराब हो सकती है। इसके वजह से ये डिफेक्ट आई हो, या कहीं पर कोई वायरिंग लूज है, या फिर पीसीबी खराब है। ये 4 इसके पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इनमें से हर एक डिफेक्ट को हम थोड़ी सी माइन्यूटली देखेंगे कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट आया है करके कैसे देखना है, ये हम चेक करेंगे। इन सारे डिफेक्ट्स को हमने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कस्टमर यूसेज और एनवायरनमेंट कंडीशंस में हमने इसे अलग अलग यहाँ पर लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के ऊपर जब काम करें तो टॉर्क्स की एलन की का एक सेट आपके पास होना चाहिए। खासकर T20 की जो एलन की है ये बहुत उपयोगी है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के जितने भी बोल्ट्स है, असेंबली बोल्ट्स है या स्क्रूज है, उनको खोलने के लिए T20 की आपको ये टॉर्क्स की एलन की लगेगी। और एक पावर कॉर्ड लगेगा जिसमें स्पेड टाइप का थिम्बल, जो जिस तरह का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है वो आपको लगेगा, और एक मल्टीमीटर। डोर लॉकिंग स्विच की जो लॉकिंग पिन अगर अंदर से टूट गई हो तो दरवाजा लॉक नहीं होगा। दरवाजे को अगर सप्लाई भी दें, 230 वोल्ट का सप्लाई भी दें, तो भी दरवाजा लॉक नहीं होगा। ये पिन की ब्रेकेज की वजह से दरवाजा का जो लॉक है वो लॉकिंग टंग को पकड़ के नहीं रखेगा जब दरवाजे को हम क्लोज करते हैं। दरवाजे का जो स्विच है उसको चेक करने के 2 तरीके हैं, मतलब 2 अलग अलग टाइप के स्विच आते हैं। एक 3 पिन का आता है और एक 4 पिन का आता है। PAE और PAEC मॉडल में 3 पिन का स्विच आता है, और PASE, PASC वाली जो मॉडल है उसमें 4 पिन का स्विच आता है। देखते हैं इस स्विच को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के डोर स्विच को चेक करने के लिए आप इस तरह का एक पावर कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके दोनों लीड्स के ऊपर आपने स्पेड थिम्बल लगा दिया है। स्पेड टाइप के थिम्बल जो हमारे माइक्रोवेव ओवन में भी जिस तरह के थिम्बल होते हैं उस तरह के थिम्बल कनेक्टर लगा दिया, और उसके ऊपर इंसुलेशन टेप आपने बांध दी। इसको अलग से सप्लाई देने के लिए यहाँ पर लाइन है,
और ये न्यूट्रल। लाइन और न्यूट्रल में आपको यहाँ पर अलग से सप्लाई देकर चेक करना पड़ेगा कि ये मशीन ये वाला जो स्विच है वो चल रहा है कि नहीं। वैसे ये स्विच का स्लाइडर है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसके अंदर, इसको अगर यहाँ से देखें तो थोड़ा सा आसानी से वो दिखाई देगा। और मैं अगर यहाँ से इसको मूव करता हूँ, इस स्लाइडर को मूव करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी स्लाइडर जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो इस तरह से स्लाइड होते जाता है। अगर यहाँ से देखें तो जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो इस तरह से ये स्लाइडर बंद होता है। और अंदर इसके अंदर एक पिन होती है, लॉकिंग पिन। ये लॉकिंग पिन उसके अंदर इसको लॉक कर देता है। अब लॉकिंग पिन को लॉक करने के लिए पावर की ज़रूरत है, न्यूट्रल और फेस की, जो हम इन दोनों वायर्स की मदद से देंगे। यहाँ पर जहाँ लाइन लिखा हुआ है वहाँ पर हम पावर कॉर्ड का लाल वाला वायर लगा देंगे और पावर कॉर्ड का ब्लैक वाला जो वायर है उसको हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं। ये इंसुलेशन हमने इसीलिए दी है क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो दोनों थिम्बल बहुत नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट हो जाए, इसीलिए हम दोनों को सेपरेटली इंसुलेशन लगाते हैं। जब 230 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है तो ये काले रंग का स्लाइडर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्लाइडर को जब पुश करता हूँ तो ये अंदर लॉक नहीं होता। पीछे की तरफ से अगर आप देखें इसको तो ये स्लाइडर अच्छी तरह से दिखाई देता है, एंड टू एंड ये स्लाइडर स्लाइड होते रहता है। ये देखिए, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसका पीटीसी गर्म होता है, पीटीसी बाईमेटल को इसके अंदर बेंड करता है और बाईमेटल इसके अंदर कॉपर के कॉन्टैक्ट से उस कॉन्टैक्ट को लॉकिंग पोजीशन में लाता है। और जब कॉपर के कॉन्टैक्ट लॉकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उसके बाद ये स्लाइडर को अंदर दबाया जाता है, तब ये स्लाइडर अंदर जाकर लॉक हो जाएगा। तब तक लॉक होगा जब तक हम यहाँ पर से 230 वोल्ट हटा नहीं देते, और हटाने के बाद भी इसके अंदर का जो पीटीसी कॉइन है वो ठंडा होना चाहिए। ठंडा हो जाने के बाद अपने आप वो कॉपर के कॉन्टैक्ट्स को लॉकिंग पोजीशन से अनलॉकिंग पोजीशन में करेगा, और फिर जब हम डोर का लॉक खोलते हैं तो आसानी से ये स्लाइडर पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है और हम डोर के लॉक को खोल पाते हैं। अब हम कनेक्ट कर दिए हैं, देखते हैं कि इसको 230 वोल्ट देने के बाद यहाँ पर लॉकिंग किस तरह से होती है। डोर स्विच के स्लाइडर की तरफ ध्यान देना। डोर स्विच का स्लाइडर अब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में है। अब हम इसको ऑन करते हैं। जैसे ही पावर ऑन हो जाए तो इसके अंदर का जो लॉकिंग पिन है वो लॉक करने के लिए तैयार है। जब वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा बंद होता है तब ये स्लाइडर थोड़ा सा अंदर जाता है और फिर बाद में थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर वो लॉक हो जाता है। बस इतना ही लॉकिंग है, स्लाइडर पूरी तरह से अंदर नहीं जाता, बस इतना ही लॉकिंग है। करीब करीब 3 या 4 मिलीमीटर ये अंदर जा चुका है और इससे ही वो लॉक करता है। अब ये लॉक पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक हम 230 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। हम जैसे ही 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ 230 वोल्ट सप्लाई, तब इसके अंदर का जो पीटीसी कॉइन है वो ठंडा होगा, और ठंडा हो जाने के बाद एक हल्के से झटके से ये बाहर निकल आएगा। अब ये देखिए, अब मैं इसको जब झटका दे रहा हूँ तो ये पूरी तरह से बाहर नहीं आया, ये 0 पोजीशन में अब तक नहीं आया क्योंकि इसकी पीटीसी अभी ठंडी नहीं हुई है। 2 मिनट का समय देंगे इसको। जैसे ही इसकी पीटीसी ठंडी हो जाएगी तब ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप छोड़कर वो पीछे की तरफ आ जाएगा, पूरी तरह से बैक को आ जाएगा। तब हम समझेंगे कि लॉक रिलीज हुई है। इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। करीब 2 मिनट का टाइम हो चुका है। अब इसके अंदर का पीटीसी कॉइन ठंडा हो चुका होगा। अब हम धीरे से जब इसको फ्लिक करते हैं तो ये पीछे की तरफ आ जाता है। अब देखिए, पूरी तरह से ये स्लाइडर पीछे की तरफ आ चुका है। ये लॉक रिलीज करने का एक इंडिकेशन है। ये 2 मिनट के बाद जब पीटीसी कॉइन इसके अंदर का ठंडा होता है तो इसका जो लॉकिंग पिन है वो उसको रिलीज कर देता है, और एक हल्के से झटके से ये पूरी पीछे की तरफ आ जाता है और लॉक इसकी रिलीज हो जाती है।
ये डोर लॉकिंग मैकेनिज्म है फ्रंट लोड मशीन का। ये 3 पिन वाली लॉकिंग जो मैकेनिज्म था उसके जांचने का प्रोसीजर था। अब 4 पिन लॉकिंग जो स्विच है उसके जांचने का प्रोसीजर देखेंगे। इसमें हम सिर्फ इसकी जो सोलोनॉइड कॉइल है और इसके अंदर जो पीटीसी कॉइन है, इन दोनों का एक मिला हुआ रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। उस रेजिस्टेंस से पता चलेगा कि इसके अंदर की जो कॉइल है वो ओपन हुई है या ठीक है, वरना इसमें ऐसे और कोई इसमें टेस्ट नहीं किया जा सकता। गोदरेज PASE और PASC मॉडल के फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में जो डोर स्विच लगती है उस डोर स्विच की चेकिंग का आज प्रोसीजर देखते हैं। ये 4 पिन वाला डोर स्विच है। यहाँ पर 4 कनेक्शंस हैं जिनका नॉमेनक्लेचर है 2, 3, 4 एंड 5। इसमें हम 3 और 4 बीच के जो 2 पिन्स हैं इनके बीच में रेजिस्टेंस देखेंगे। यह रेजिस्टेंस 240 ओम्स प्लस और माइनस 20% के रेंज में होगी और ये रेजिस्टेंस है इसके पीटीसी कॉइन की और इसके अंदर जो सोलोनॉइड का कॉइल है उसकी। इसकी रेजिस्टेंस अगर अच्छी है तो ये डोर स्विच अच्छा है, ये मान के चलते हैं। ये इसका एक बेसिक टेस्टिंग का प्रोसीजर है। हम पहले मल्टीमीटर को ओम्स में सेट कर लेते हैं और ये जो बीच के 2 पिन्स हैं 4 एंड 3 नंबर्स, ये पिन्स के बीच में हम रेजिस्टेंस देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 231 ओम्स आ रहा है जो 240 प्लस और माइनस 20% के रेंज में है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डोर स्विच बिल्कुल सही है। दो डोर स्विच के चेकिंग के प्रोसीजर्स हमने देखे। अभी आगे चलते हैं। अब अगर दरवाजे के ऊपर एक लॉकिंग हुक होता है जिसको हम लॉकिंग टंग कहते हैं, वो लॉकिंग टंग अगर जाम हो तो भी दरवाजा लॉक नहीं होगा। ये देखिए इसका एक वीडियो कि लॉकिंग टंग किस तरह से काम करता है और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। दरवाजे के ऊपर एक लीवर है जिसको दबाने से वो लॉकिंग टंग क्लोजिंग या ओपनिंग पोजीशन में आ जाता है। ये लीवर एक स्प्रिंग की मदद से फ्रंट और बैक चलता है और वो स्प्रिंग अगर जाम हो तो ये लॉकिंग लीवर ओपनिंग या क्लोजिंग पोजीशन में इस तरह से मूव नहीं करेगा। वो स्प्रिंग की अगर जैमिंग हुई है तो अंदर से उस स्प्रिंग को लुब्रिकेट करने की जरूरत है या फिर स्प्रिंग बदली करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम डोर लॉकिंग जो टंग है जिसको जो एक लूप की तरह होता है, वो अगर जाम हो गया तो भी दरवाजा ठीक से ओपन नहीं होगा या क्लोज नहीं होगा। ये भी एक कारण है जिसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है कि उसकी जो अंदर की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म जैम नहीं होनी चाहिए। अगर जैम्ड है, जंग पकड़ा हुआ है, तो उसके हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं उसको और उसको फ्री कर सकते हैं, या फिर उसमें अंदर कोई टूटा हुआ पार्ट हो तो उसको बदली कर सकते हैं। इसके बाद कोई लूज कनेक्शन है, ये देखेंगे हम मशीन में लूज कनेक्शन किस तरह से हम देखते हैं कि लाइन और न्यूट्रल का जो सप्लाई है वो डोर स्विच को जाना चाहिए पीसीबी से, और यहां से डोर स्विच से एक कम्युनिकेशन का लाइन जाता है ब्लू कलर का, जो पीसीबी को रिटर्न सिग्नल जाता है कि हमारा डोर का जो लॉक है वो ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पर जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में कहीं कुछ लूज कनेक्शन हुआ है या रस्टिंग हुआ है, या फिर पीसीबी के कनेक्शन में कहीं कुछ लूज कनेक्शन हुआ है या रस्टिंग हुआ है, ये हम चेक कर सकते हैं। जैसे ही प्रोग्राम ऑन होता है तो यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन के बीच में
230 वोल्ट आनी चाहिए, और जैसे ही दरवाजा लॉक हो गया तो ये न्यूट्रल और जो कम्युनिकेशन वाला केबल है ब्लू कलर और रेड कलर, इनके बीच में आपको 230 वोल्ट दिखाई देगा। ये इसकी एक जांच है या इसका एक डायग्नोसिस का एक पार्ट है। ये वोल्टेजेस अगर हम चेक करें कि पीसीबी टू डोर स्विच एंड डोर स्विच बैक टू पीसीबी, ये वोल्टेजेस अगर सही आ रही है तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो केबल से वो सही है, वो लूज नहीं है, वो टाइट है। वरना अगर केबल्स कहीं लूज हो गई है, निकल गई है, या कहीं पर कोई वायर में रस्टिंग हो गया है, तो ये वाले जो वोल्टेजेस है ये आपको नहीं दिखाई देंगे। इवन एरर अगर आता है तो आप ये चेक कर लें कि पीसीबी से वोल्टेज आ रही है कि नहीं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पीसीबी से वोल्टेज आनी चाहिए डोर स्विच को, और डोर स्विच जब लॉक होता है तो डोर स्विच से एक रिवर्स वोल्टेज जाना चाहिए पीसीबी को, ये कहते हुए कि यहाँ पर मेरी लॉकिंग मैकेनिज्म सही है, मैं लॉक हो चुका हूं और आप आगे का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। पीसीबी पर ये जो वोल्टेजेस हैं इसको किस तरह से चेक करते हैं, इसकी एक छोटी सी वीडियो है, ये आप देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पीसीबी में जब भी आप वोल्टेजेस चेक करें तो एडवाइजेबल ये होगा कि मेन पीसीबी के ऊपर जो कवर है उस कवर को खोल के डायरेक्टली पीसीबी का जो ट्रैक है उसके ऊपर आप चेक करें तो आपको थोड़ा सा जगह और मिलेगा मल्टीमीटर के प्रोब के लिए। वरना क्या होता है कि पीसीबी का कवर अगर बंद है तो मल्टीमीटर का प्रोब लगाने के लिए आपके लिए कोई ऐसा जगह रहता नहीं है चेक करने के लिए। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल टिप था जब आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की पीसीबी के ऊपर वोल्टेजेस चेक कर रहे हो। तो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के पीसीबी के ऊपर जब डोर स्विच का हम टेस्टिंग करेंगे, डोर स्विच की सप्लाई का टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर इस कनेक्टर पे करेंगे जहाँ पर रेड, ब्लैक और ब्लू कलर के वायर्स लगे हुए हैं। रेड वायर इसका न्यूट्रल है, ब्लैक वायर इसका फेज और ब्लू वायर इसका कम्युनिकेशन वायर है। मशीन को चालू करने के लिए ये जो नॉब है, इस नॉब को हम ले लेते हैं और इस तरह से नॉब को लगा देंगे ताकि ट्रैक्स दिख जाए। पीसीबी को इस तरह से खोल के रखा है ताकि ट्रैक्स दिख जाए, और नॉब से हम एक छोटा सा प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और ऑन करते हैं। ऑन करते ही डोर स्विच को सप्लाई जानी चाहिए पीसीबी से, ये हम चेक करेंगे। बहुत जरूरी है कि आपके हाथ में कोई कंगन हो। ये पहला ट्रैक रेड वायर का है, दूसरा ट्रैक एम्प्टी है, इसको कुछ नहीं करेंगे। तीसरा जो ट्रैक है वो ब्लैक वायर का, और चौथा ट्रैक ब्लू वायर का। रेड और ब्लैक के बीच में देखेंगे पहला और तीसरा ट्रैक के बीच में पीसीबी से आउटगोइंग सप्लाई डोर स्विच के लिए 240 वोल्ट जा रहा है, और रेड और ब्लू कलर के वायर के बीच में डोर स्विच से रिटर्न कम्युनिकेशन आ रहा है पीसीबी को 240 सप्लाई का। इसका मतलब यह है कि डोर स्विच भी सही है। तो पीसीबी की टेस्टिंग इस तरह से होती है कि डोर स्विच को सप्लाई दे रहा है कि नहीं, और ये सप्लाई तब तक रहेगी जब तक हमारा साइकिल ख़त्म नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना आसान है मल्टीमीटर से ये चेक करना। इस तरह से जब आप साइंटिफिकली चेक करेंगे तब आप कभी गलत नहीं पड़ेंगे कि कौन सा पार्ट खराब है, कौन से पार्ट में से वोल्टेज कहाँ गई है, क्या नहीं गई है। उसके बेसिस के ऊपर आप पार्ट्स को बदली करेंगे, और वैसे ही किसी अजम्पशंस के ऊपर आप कोई पार्ट्स बदली नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यही थी हमारी एक छोटी सी एक ट्रेनिंग वीडियो जिसमें आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के डोर स्विच को चेक करते हैं कि जब वो क्लोज नहीं होता या उसमें कोई खराबी है तो किस तरह से साइंटिफिकली चेक करना है।